हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद अफजल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ टीच में आपका स्वागत है। आज जो है मैं एक यूनिक क्वेश्चन लेकर आया हूं और अगर दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर किया करें। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है अलजेब्रा का और ये है फैक्टराइजेशन हमको करना है, यानी गुणनखंड करना है। और चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे देख पा रहे हैं कि यहां पे x माइनस वन विद इन ब्रैकेट है इंटू x माइनस टू विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14, यानी एक्स स्क्वायर वाला एक यहाँ पे जो है जो पद आप कह सकते हैं, एक पद जो है एक्स स्क्वायर का है और यहां भी एक्स स्क्वायर का है, यानी इस स्क्वायर इक्वेशन भी इसमें दिया हुआ है जिसको आप कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यहां पे दिया हुआ है। तो इसको जो है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 की वैल्यू जो है हमको इन दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं यानी व्यंजक हैं, इनको हमको फैक्टराइज करेंगे और फिर हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले जो है हम जो है इसको फैक्टराइज करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 14 को सबसे पहले हम यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 को हम करेंगे फैक्टराइज। तो अब चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो टर्म्स हैं आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी फॉर्म में ये लिखा हुआ है, यानी ये जो सी की वैल्यू है यहाँ पे 14 है और 14 को हम ऐसा दो फैक्टर बनाएंगे, दो फैक्टर जिसको प्लस या माइनस करने पर ये 9 आना चाहिए, 9। तो चलिए देखिए 14 है तो 7 और 2 ये हमारा दो फैक्टर है, जिसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 14 आएगा। बट इन दोनों को प्लस करने पर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, देख पा रहे हैं। इसका मतलब 7 और 2, यहां पे 9 की जो प्लेस पे आपको 7 और 2 लिखना होगा। देखिए 7 और प्लस 2 दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा आपका 9 माइनस 9 और ये हो गया आपका 14। चलिए अब इसको हम लोग फैक्टराइज करते जाते हैं स्टेप वाइज स्टेप। तो ये 7x और माइनस 2x और प्लस 40, ये हम जो है ये जब ब्रैकेट आप रिमूव करेंगे तो ये x जो है दोनों के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये 7x और 2x, और ब्रैकेट के बाद देख पा रहा है कि माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, अल्टरनेट हो जाते हैं जब हम ब्रैकेट रिमूव करते हैं। तो अब हमको लेना होगा इसमें से और इसमें से, दोनों में से कॉमन लेना होगा। तो इसमें देख पा रहे हैं यहाँ पे x कॉमन है तो x माइनस 7 आ गया और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन है तो फिर यहाँ पर भी आपका x माइनस 7 हो जाता है। अभी x माइनस 7 जो है कॉमन है और बच जाता है आपका x माइनस 2। इस तरह से हमारा ये एक फैक्टराइज हो गया। यहाँ पे साफ साफ आप देख पा रहे हैं कि एक हमने फैक्टराइज कर दिया है। उसी तरह से एक एक्सप्रेशन हमारा फैक्टराइज हो गया जो स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हम कर लेते हैं दूसरे वाले को भी फैक्टराइज इसी तरह से। अब यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है सी वाला जो फॉर्म है वो 2 है, सी की वैल्यू, और 2 यानी 2 का ऐसा दो फैक्टर बनाना है आपको जिसको प्लस करने पर 3 आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 1 जा 2 और दोनों को प्लस करने पे आएगा आपका 3। तो इसका मतलब ये है कि 3 की जगह पे 3 के प्लेस पे हमको लिखना होगा 2 + 1 लिखना होगा और फिर x और प्लस 2। अब हमको लेना होगा कॉमन, तो इन दोनों में से हमको लेते हैं कॉमन। यहाँ पे x कॉमन है, इन दोनों, सॉरी अभी कॉमन नहीं लेना है, अभी हमको ये ब्रैकेट रिमूव करना है यहाँ से। तो 2x और माइनस x और प्लस 2। अब चलिए यहाँ से हम लेते हैं, अब कॉमन ले लेते हैं। तो x यहाँ पे कॉमन है, ये हो जाता है x माइनस 2 और यहाँ 1 कॉमन है, दोनों में देख पा रहे हैं कोई कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है तो x और माइनस 2 हो जाता है। अब x माइनस 2 कॉमन है इस फैक्टर में जितना दिया हुआ है तो x माइनस 1। तो अब इसका भी हम लोगों का आ गया और इसकी भी वैल्यू आ चुकी है। तो चलिए अब इसको हम यहाँ पे पुट अप करते हैं। तो x माइनस 1 फिर x माइनस 2 और इसकी वैल्यू यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आया हुआ है x माइनस 1
विद ब्रैकेट इंटू एक्स माइनस 2। चलिए अब नीचे वाला भी इसी तरह से हमको लिख देते हैं, डिनोमिनेटर को भी x माइनस 7 और फिर यहां पे जो आया है हमने जो फैक्टराइज किया है उसको लिख देते हैं x माइनस 1। अब यहां पे हम करेंगे डिवाइड, तो चलिए डिवाइड करते हैं। x माइनस 1 यहां भी है, कैंसिल, ये कैंसिल हो जाता है, x माइनस 2 वाला भी कैंसिल हो जाता है और x माइनस 7 वाला भी कैंसिल हो जाता है। अब आप यहाँ पे साफ साफ आप देख पा रहे हैं कि क्या बच गया है, ये रिमाइंडर एक तरह से कर सकते हैं। ये आपका आंसर है, तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, x माइनस 2 इज द राइट आंसर यहाँ पे।